Audio Jungle. Audio Jungle. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने किया भ्रष्टाचार व कोविड का विमोचन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फर्नांडिस ने भ्रष्टाचार व कोविड पुस्तक का किया विमोचन। मुंबई से सविता कुलकर्णी की खास रिपोर्ट। जो प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे त्या भ्रष्टाचाराचं संपूर्ण घटनांचं संकलन करून आमदार अमित साटम यांनी ही पुस्तिका तयार केली आहे। या पुस्तिकेचं प्रकाशन आम्ही आता केलेलं आहे। ही पुस्तिका भेट म्हणून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना देखील पाठवणार आहोत आणि मुंबईकरांना देखील कोरोनाच्या नावाने कोणी आपलं चांगलं करून घेतलं या पुस्तिकेच्या माध्यमातून समजणार आहे। याच सोबत एक पुस्तिका अजून महाराष्ट्रातल्या कोविडच्या भ्रष्टाचाराची आमची तयार होते। ती तयार झाल्यानंतर त्याचंही प्रकाशन आम्ही करणार। आपल्या बाजूला आहे ते काही आमचे राजकीय विरोधक आहेत। मॅडम, आम्ही लोकशाहीमध्ये कोणाला शत्रू मानत नाही, शत्रू कोणीच नाही आमचा, पण राजकीय विरोधक निश्चित आहे। मुख्यमंत्री जी को कोई इतिहास पता नहीं है। आज का जो भाषण मुख्यमंत्री जी ने किया वो महाराष्ट्र भाषण था ही नहीं, उसमें महाराष्ट्र आया ही नहीं। उसमें पंजाब आया, उत्तर प्रदेश आया, चीन आया, अमेरिका आया, रशिया आया, साउथ आया, नॉर्थ आया। हम ढूंढ रहे थे कि महाराष्ट्र कहीं से आएगा, लेकिन महाराष्ट्र आया नहीं। मानो किसी गली के किसी किनारे पर कोई नेता भाषण करे, उस प्रकार का मुख्यमंत्री जी का भाषण हमको यहाँ पर सुनने को मिला। हमने कोरोना के भ्रष्टाचार के जो प्रकरण बाहर निकाले, एक भी प्रकरण पर वो जवाब नहीं दे पाए। जिस प्रकार से किसानों की हालत है, एक शब्द किसानों के बारे में उन्होंने नहीं बोला। जिस प्रकार से बिजली का संकट है, उस पर उन्होंने नहीं बोला। पंजाब के किसान ये बॉर्डर पर बैठे और उनकी बिजली काटी जा रही है, ये बात तो वो कह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में 3.5 लाख किसानों की बिजली इसी सरकार ने काटी, उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। और इसलिए पूरे तरीके से हमारा भ्रम निराश यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है, उनको इतिहास पता नहीं है। उन्होंने जिस हमारी मातृ संगठना की बात की, डॉक्टर केशव बैराम पंत हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वे स्वयं स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में उनका इतिहास ये उपलब्ध है। और इतना ही नहीं है, तो जिस कश्मीर की वो बात कर रहे थे, उस कश्मीर के बारे में हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर बलिदान दिया और एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, ये बात हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण कश्मीर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनना पड़ा, कश्मीर के राष्ट्रपति को राज्यपाल बनना पड़ा। और इसलिए इतिहास की जानकारी लिए बिना उन्होंने ये सारी बातें कही है। और राम मंदिर के लिए जो योगदान जमा किया जा रहा है, उसके बारे में उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिनको रंगदारी टैक्स वसूल करना पता है, उनको ये समझ में ही नहीं आ सकता कि लोग समर्पण का भी पैसा दे सकते हैं। ये समर्पण का पैसा कैसे मिल रहा है, ये उनके मन में टीस है। जळगाव का नाम ये मुख्यमंत्री कर नहीं सकते। हमारा उनको खुला चैलेंज है कि वो संभाजी नगर नाम करके दिखाए। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है, उनको सत्ता प्यारी है। इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। मस्जिद में जो बाबरी ढांचा था, उस ढांचे को गिराने के लिए हम वहाँ थे। ये कौन थे? इनका कोई नहीं था, एक आदमी इनका वहाँ नहीं था। हजारों कार सेवक थे, हम भी उसमें से एक कार सेवक थे। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति उस आंदोलन में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ा। जळगावची घटना अत्यंत करणे ही जी कमिटी तयार केली, त्यात कोणीतरी मानसोपचार तज्ञ हा त्याच्यामध्ये घेतला। आता तो कशाकरता घेतलाय मला माहिती नाही, पण एकूणच सरकारच्या माध्यमातून इतकं गंभीर प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। पोलिसांच्या उपस्थितीत अशा प्रकारे
शासकीय महिलांच्या वसतिगृहामध्ये एखाद्या महिलेची जर तक्रार असेल की आम्हाला लग्न केलं जात आहे आणि आम्हाला हावभाव करायला लावले जात आहेत, यापेक्षा काळीमा फासणारी दुसरी कुठली घटना नाही आहे. सरकार बिलकुल गंभीर नाही. पहिले कारवाई करायला पाहिजे होती, मग चौकशी करायला पाहिजे होती, परंतु कोणावरही कारवाई नाही. मामला रफा-दफा करण्याचा प्रयत्न है. जलगांव में वो एक प्रकार से मानवता को कालिक पोतने वाली घटना है. जिस प्रकार से शासन के हॉस्टल में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया और महिला सामने आकर कहती है कि लग्न किया गया, उनको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उस महिला को ही पागल ठहराने की पहले कोशिश की गई, उसके ऊपर मानसिक दबाव है, प्रभाव है बताने की कोशिश हुई. लेकिन जब सत्य बाहर आ रहा है तो सरकार कार्रवाई करने की जगह कमेटियां तैयार कर रही है और सरकार जिस प्रकार से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ. उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा ये उत्तर प्रदेश से आया था. शर्जील उस्मानी की उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी. वो हमारे महाराष्ट्र में आया. मुख्यमंत्री जी आपके पूना में वो आया और आपके नाक के ऊपर बैठकर उसने हिंदुओं को सड़ा कहा और आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि शर्जील उस्मानी को पता था यहाँ इतनी कमज़ोर सरकार बैठी है कि यहाँ आकर मैं हिंदुओं को सड़ा भी कहूँगा तो यहाँ की सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी. कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है. शर्जील उस्मानी को इस सरकार का पूरा आशीर्वाद. आपने सरकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीन को देखकर भागते हैं, ये हमारे सैनिकों का अपमान है. हमारे सैनिकों ने -30 डिग्री में चीन के सैनिकों के साथ कभी निहत्थे कभी हथियार लेकर जिस प्रकार से मुकाबला किया, जिस प्रकार से बलिदान दिया, जिस प्रकार से चीनियों को खदेड़ा, और देश के इतिहास में पहली ये लड़ाई ऐसी है कि जिसमें 1 इंच भी भारत की भूमि नहीं गई. ऐसे हमारे सैनिकों की शहादत, ऐसे हमारे सैनिकों का शौर्य अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने चीन को देखकर भारत भागता है ये कहकर कहा है. मैं इसका पूरे तरीके से इसकी भर्त्सना करूंगा. सर, पावर प्ले का साइबर अटैक चीन की तरफ से हो गया है, परंतु केंद्र के पास में इसका कोई विटनेस नहीं, ऐसा भी कहा जाता है. इसके ऊपर जब ये हाउस में बोला जाएगा उस समय मैं इसके ऊपर पूरे तरीके से जवाब दूंगा और इसमें क्या है इसकी सत्यता भी मैं अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए. निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है. पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे. उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं. जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से. उसका ताज़ा उदाहरण आज छापेमारी के जरिए 12 अक्टूबर को मुंबई जो तांत्रिक स्वरूप से बिजली गुम हो गई थी, तो बिजली गुम होने के पीछे लोड डिस्पैच सेंटर में जो स्काडा हमारा यूनिट होता है, जो बैलेंस करता है लोड डिस्पैच को कि कहाँ पे डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड रहता है वो, और उसको मैनेज करता है. उसके अंदर 8 ट्रोजन हॉर्स ने एंट्री की है. वो फायरवॉल ब्रेक करके ऐसा कह दिया है और उसके बावजूद 8 GB डाटा उसने वहाँ से चोर लिया, वो भी उसने कबूल किया है. ऐसे तथ्यों का मत है. ये जो ट्रोजन्स आए उस ट्रोजन में कुछ चाइना के भी है और यूके के भी ट्रोजन्स है और भी कुछ ट्रोजन्स उसमें आए हुए हैं. इसलिए हमारे विभाग ने निर्णय किया कि हम चाइना का कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे, किसी प्रकार की सिस्टम यूज़ नहीं करने वाले. लेकिन सर ये मंत्री ने जो यहाँ कहा है वो केवल पावर ग्रिड की उनकी जो सिस्टम होती है उसके बारे में उन्होंने
सदर्न और नॉर्दर्न रीजन के बारे में कहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में मुंबई में जो भी बिजली आती है वो बिजली स्टेट बोर्ड में डिस्पैच सेंटर से आती है और उसको पूरा महाराष्ट्र का कंट्रोल होता है और उस पर ये चीज़ हुई है। और ये मैं आने के बाद हुआ, ऐसा नहीं कि पहले हो चुकी थी जिसको हम लोगों ने दुरुस्त नहीं कर पाए, बीच में कोरोना आ गया और उसका इफेक्ट यहाँ पर हुआ है। वहाँ पर चाइना और यूके ने हल्ला किया, यह अधिकृत किया गया। परंतु सर इसका सर और उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन क्या में मैंने बताया कि जो फ्रोजन्स उसके अंदर फायरवॉल ब्रेक करके अंदर घुसे हैं, हाँ। उसमें चाइना और यूके के भी है। चाइना से ये देखिए, केंद्रीय मंत्री महोदय ने इसके पहले भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शाम को लाइट बंद कर दीजिए, तब मैंने कहा था कि अगर ऐसी लाइट बंद कर दी गई तो ग्रिड फेलियर हो जाएगा, तब उन्होंने एक्शन ली थी। यह स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का इशू था, कोई पावर ग्रिड का नहीं है, केंद्र का नहीं है, ना सदर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन से रिलेटेड है। स्टेट डिस्पैच सेंटर में ये हुआ है। वो जो बात अब बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की, उनका कहना है कि रिपोर्ट पर हमें रिपोर्ट पे जांच करेंगे। गुम हो चुकी थी पूरे मुंबई के अंदर, उसके ऊपर जो वर्षन साइबर सेल ने महाराष्ट्र के हमको दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस की फायरवॉल ब्रेक करके एंट्री हुई है और उन्होंने 8 GB डाटा चुराया। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सर, इसमें कोई एविडेंस नहीं मिला है किसी तरह? नहीं, हमको एविडेंसेस मिले हैं जिसमें चाइना और यूके के भी ट्रोजन। Audio Jungle. Audio Jungle.